किसी का लाइव नहीं है। मुझे बहुत गर्व है आज आप सभी को ये बताने के लिए कि मेडिकल कॉलेज भिवानी और मेडिकल कॉलेज कोरियावास को एनएमसी ने परमिशन दे दी है और यहाँ पे 100 सीटों का अब परमिशन आ गई है और हमारे 100 MBBS मतलब 200 MBS सीट्स अब खुल जाएंगी। और मैं आज के दिन अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का और हमारे मुख्यमंत्री हमारे सैनी साहब का कि उन्होंने उनकी परिश्रम की वजह से आज के दिन परमिशन हमारी आई है और हम पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमने सारा परिश्रम किया है वो आज के दिन रंग लाया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि काफ़ी वक्त से कोरियावास और भिवानी के ऊपर बात चल रही थी और हमने 19 अगस्त को एक चिट्ठी लिखी थी नेशनल मेडिकल कमीशन के परमिशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब को और नड्डा साहब को कि आप प्लीज़ इनमें परमिशन जल्द से जल्द करवा दें। और मात्र 12 दिन में चिट्ठी के लिखने के बाद एनएमसी ने परमिशन दी है, उसके लिए उनका बहुत 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 आभार। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे हरियाणा के बच्चे आने वाले वक्त में खुद अपने हरियाणा में ही मेडिकल पढ़ सकेंगे और यहाँ से ही डॉक्टर बनके निकलेंगे ताकि हमारे जो प्रदेशवासी हैं उनकी सेवा कर सकें। आज सबसे बड़ी बात यही थी मेरी करने की। मैम, इसके अलावा भी जिस तरह प्रदेश में हालात बन रहे हैं, कई जगह बाढ़ जैसी जो स्थिति है। जी, पूरे प्रदेश में मैंने एक जो अभी स्थिति है पूरे हरियाणा में, मैंने एक चिट्ठी लिखी है चीफ मिनिस्टर साहब को कि हमारा जो शक्ति पूर्ति पोर्टल है वो जल्द से जल्द सारे ज़िलों में अच्छी तरह चले। हमारे जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव का भी बेल्ट है जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ भी बाजरा और कपास की सारी फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और बाकी अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र बेल्ट में तो बाढ़ आ चुकी है और वहाँ के किसानों का बहुत ही नुकसान हुआ है। तो मैं आग्रह कर चुकी हूँ मुख्यमंत्री जी से और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी बहुत ही जल्द इस पे कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए हमारे पंजाब के भाइयों को भी दिया है रिलीफ फंड में, क्योंकि जो हालात पंजाब में हैं वो हरियाणा से कहीं बदतर है। बाढ़ आई हुई है, आप सभी जानते हैं, बहुत बहुत बड़े स्तर पे फसलें नष्ट हुई हैं, किसानों का बहुत बुरा हाल है। तो हम अपने पंजाब के भाइयों के साथ भी इस वक्त खड़े रहे। 4 दिन पहले मलेरिया और डेंगू को लेकर भी काफ़ी बातें आ रही थी और मैंने बात की थी अपने डिपार्टमेंट के सभी हेड से कि एडवाइजरी जारी होनी चाहिए, क्योंकि बरसात के वक्त अक्सर ये बीमारियां बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ती हैं और लोगों को थोड़ा सतर्क करें। और हमारी तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, सारी दवाइयाँ और धुएँ के जो धुआं करने के लिए जो दवाइयाँ चाहिए होती हैं हमने पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी को दे दी हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम डेंगू और मलेरिया पे जितनी हमारी हम कर सकते हैं हम उसको बस में करके रखेंगे। मैम, जिस तरीके से काफ़ी प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश है कि छुट्टी पे नहीं जा सकते, खासकर सिंचाई विभाग की बात करें, तो आपके विभाग को भी कुछ ऐसी एडवाइजरी दी है आपने कि अभी आप छुट्टी वगैरह नहीं ले सकते क्योंकि इस तरीके का? नहीं जी, अभी तक तो कोई मैंने एडवाइजरी ये नहीं दी कि आप छुट्टी पे नहीं जा सकते, क्योंकि हम अभी वॉच एंड वेट कर रहे हैं कि देखो क्या हालात हैं। अगर हालात ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी और कोई छुट्टी पे ना जाए तो हम वो ज़रूर जारी कर देंगे। आरती मैम, कई जिस तरह से घटते लिंगानुपात को लेकर आपने कार्रवाई शुरू की थी और कई जगह पे मामले दर्ज हुए थे, अभी वो क्या रेशो है और क्या और भी मामले बढ़े हैं या कुछ कम हुए हैं? सख्ती की कुछ जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी लिंग अनुपात को लेकर जो 8-10 महीने में हमने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया है। आप देखेंगे हर ज़िले में हमने कोई ना कोई कार्रवाई की है, सतर्क किया है सभी को, और हमारा जो लिंग अनुपात है वो आज के दिन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा है।
उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मदर मोर्टालिटी रेट जो बहुत ज़्यादा थी पिछले 8 महीनों में काफ़ी कम हुई है और हम इस पे काम जारी रखेंगे। ये नहीं है कि हम बैठ गए हैं, हम सोच रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, मगर और बेहतर काम करने का हमेशा हमारा प्रयास रहता है। और आगे चल के जो आप देख रहे हैं रेशो जो गर्ल वर्सेस बॉय आज के दिन ऊपर आया है, वो और भी बेहतर होगा। Do we have any specific data for this ratio? If you ask me for it, I'll get it from my department and give it to you. When it comes to, if you're asking me in English, when it comes to sex ratio of children, it is done every 2 months also, and then you make an aggregate of the year. That's how you come down to what the actual ratio is. So when you talk about it, 1 month you will be down, 1 month you will be up. So you have to make an aggregate and an average, and only then do you come to the real data. हाँ मैम जी। कुछ क्योंकि पीछे ये भी सुनने में आया था कि कुछ एमटीपी सेंटर्स पर भी कार्रवाई की है, रिवर्स ट्रैकिंग की जा रही थी, और इसको लेकर क्या कुछ सीएमओ से भी हमने जवाब मांगा है और कुछ आशा वर्करों पर नहीं, हमने बेसिकली ये कहा था कि कुछ थे बच्चे, देयर वर सम अबॉर्शंस दैट टुक प्लेस, एंड हमने कहा था कि अबॉर्शंस कहाँ किए गए हैं और क्यों किए गए हैं, कोई मेडिकल रीज़न था इसके पीछे। तो हमने हर गर्भवती महिला के साथ कोई ना कोई आशा वर्कर्स लगाई हुई है, ताकि आगे चल के अगर जब उनको पता चलता है वो गर्भवती है, उनका पालन पोषण कैसे हो रहा है उसके लिए भी, और अगर कोई हादसा होता है बच्चे के साथ या अगर कोई मेडिकल अबॉर्शन करवाना हो पड़ सकता है, तो हम उसके लिए रीज़निंग चाहते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, क्या माँ की जान को खतरा था या उन्होंने किसी और तरह से। तो हमारी ये काम जारी है। और लगभग 1100 केसेस थे मैम जिनकी शायद रिवर्स। हाँ जी, तो वी बीन डूइंग रिवर्स ट्रैकिंग ऑफ बोथ के, और फिर आशा वर्कर से पूछा जाता है कि फिर आप थे क्या उनके साथ, कि क्यों ये अबॉर्शन हुआ। तो बहुत से केसेस हैं जो सही भी थे और कुछ केसेस ऐसे निकले जिनका कोई जवाब नहीं था, उन पे एक्शन लिया जा रहा है। मैम, जिस तरह के हालात हैं बाढ़ के, तो उनको लेके क्या हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट पे रखा गया था? और इसके साथ ही एक सवाल ये है कि क्योंकि पंजाब हमारा पड़ोसी राज्य है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा है, अपनी सरकार ने कहा है कि हर तरह से मदद होगी, तो क्या जो नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं पंजाब के, वहाँ पर बिल्कुल जी, हमारे हॉस्पिटल आज के दिन बिल्कुल एट अटेंशन है। जहाँ से भी आते हैं मरीज़ आते हैं, पंजाब हो हरियाणा हो, हम रेडी हैं। और अब अगर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और हमने सभी डॉक्टर्स को, तभी मैंने कहा अगर हमें लीव उनकी कैंसिल करनी पड़ी तो हम वो भी कर दें। थैंक यू सो मच, दैट्स ब्रिलियंट।